नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल विद्या भवन पर। आज हम आपको बताएंगे प्रयोग के आधार पर शब्द को कितने भागों में बांटा गया। शब्द रचना का पार्ट 3। शब्द रचना का पार्ट 3। पहला हमने देखा उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा देखा बनावट के आधार पर। अब हम देखते हैं तीसरा प्रयोग के आधार पर। किसके आधार पर? प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। पहला होता है विकारी और दूसरा होता है अविकारी। अभी आप किसी को भी समझ में नहीं आ रहा कि ये विकारी और अविकारी है क्या, लेकिन हम समझेंगे इसको। तो विकारी शब्द वो होते हैं इनके रूप में लिंग वचन काल के कारण बदलाव आ जाता है, बदल जाता है, पूरा वाक्य ही बदल जाता है, इसको बोलते हैं हम विकारी। और जिनमें लिंग वचन कारक काल के कारण कोई भी परिवर्तन नहीं होता उन्हें क्या कहते हैं हम? अविकारी। क्या कहते हैं? अविकारी। अब हम सबसे पहले परिभाषा देखेंगे। विकारी शब्द किसे कहते हैं? जिनमें लिंग वचन काल के कारण बदलाव हो जाता है। क्या हो जाता है? बदलाव हो जाता है। और इनमें बदलाव नहीं होता है, अविकारी में बदलाव नहीं होता है। ओके, इतना तो समझ में आ गया ना? अविकारी में बदलाव नहीं होता है। तो हम देखेंगे लिंग विकारी शब्दों को कितने प्रकार से देखा जाता है। तो विकारी शब्दों को 4 प्रकार से देखा जाता है। कितने प्रकार से देखा जाता है? 4 प्रकार से देखा जाता है। अविकारी को भी 4 प्रकार से देखा जाता है। तो विकारी के 4 प्रकार कौन कौन से होते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। देखेंगे जब हम उदाहरण से समझेंगे तो हमें सब समझ में आ जाएगा। और इसके बदलाव कैसे होते हैं, इसके बदलाव भी हम देखेंगे। इसके होते हैं क्रिया विशेषण। 4 प्रकार के अविकारी शब्द होते हैं, 4 प्रकार के विकारी शब्द होते हैं। क्रिया विशेषण, दूसरा होता है संबंध, तीसरा होता है समुच्चय और चौथा होता है विस्मयादिबोधक। अब हम इसको उदाहरण के अनुसार देखेंगे कि आखिर है क्या। ठीक है, चलो। अब हमने बोला सबसे पहले संज्ञा देखें। ठीक है, हमने बोला रीता हंसती है। हमने क्या बोला? रीता हंसती है। हमने बोला रीता हंसती है। एक और यहाँ लगा दिया हमने, जोर जोर से हंसती है। कैसे हंसती है? जोर जोर से हंसती है। हमने लिखा रीता जोर जोर से हंसती है। लेकिन यदि हमने श्याम लिखा, क्या लिखा हमने? श्याम लिखा, तो ये पूरा बदल जाएगा कि नहीं बदल जाएगा? बदल जाएगा कि नहीं बदल जाएगा? तो यदि हमने रीता की जगह श्याम लिखा तो श्याम की जगह क्रिया भी बदल जाएगी। क्या आ जाएगा? हंसता है। आ जाएगा कि नहीं आता? तो समझ में आ गया? संज्ञा के कारण हमने बोला वह हंसती है तो हम समझ जाएंगे कि लड़की है, सर्वनाम का प्रयोग किया हमने। और वह हंसता है तो हम समझ जाएंगे कि लड़का है। ठीक है, अब यदि हंसता है लिखा हमने तो हम समझ जाएंगे कि ये लड़का है, और क्रिया में हंसती है लिखा तो हम समझ जाएंगे। तो ये हो गया विकारी शब्द जिनमें लिंग वचन, एक लड़की हंसती है और बहुत सारी लड़कियां हंसती हैं, तो भी हम समझ जाएंगे वचन के कारण परिवर्तन हो गया कि नहीं? वह कल आएगा, वह आज आया है, तो ये वचन के कारण भी परिवर्तन हो गया वाक्य में। तो इसको बोलते हैं हम विकारी शब्द। लेकिन अविकारी शब्दों में कोई भी परिवर्तन नहीं आता है। जैसे हमने यहाँ लिखा था रीता जोर जोर से हंसती है। रीता जोर जोर से हंसती है। अब हमने यहाँ संज्ञा बदल देंगे तो भी कोई अंतर नहीं पड़ता है, और यहाँ हम क्रिया भी बदल देंगे तो भी अंतर नहीं पड़ता। इस जोर जोर में कोई अंतर पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो क्रिया विशेषण हो, संबंध हो, वह वहाँ से उसने कहा कि,
तो यदि हम की से भी जोड़ेंगे तो की में तो क्रिया विशेषण हो, संबंध बोधक हो, समुच्चय बोधक। आहा कितना सुंदर है, आहा कितना सुंदर है। तो आहा में यदि कोई लड़की भी है, हम कितनी सुंदर बोलेंगे तो अही नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, आहा कितनी सुंदर है ना। तो जिसमें लिंग वचन कारक काल के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है वो कहलाते हैं अविकारी शब्द। जिसमें लिंग वचन कारक काल के कारण परिवर्तन होता है वो कहलाते हैं हमारे विकारी शब्द। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको शब्द रचना का पार्ट 3 बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट पर लिखकर एक बार ज़रूर बताएं, हम आपके सारे डाउट दूर करेंगे। इसी उम्मीद के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपके साथ फिर हाजिर होंगे हम विद्या भवन चैनल पर शब्द रचना का पार्ट 4 जो हमारा होगा शब्द रचना का पार्ट 4 अर्थ के आधार पर शब्द रचना के भेद। नमस्कार, धन्यवाद।